सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 धर्म के चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। और इन चारों को काट रहा है कौन? कलयुग। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया। कलयुग ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मुझे मत मारो। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है, मुझे आना पड़ेगा। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं। राजा परीक्षित बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है। 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। लेकिन फिर भी कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हम सब लोगों के ऊपर है, तो इसका यह प्रमाण है कि इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में हमारा प्रवेश है। और ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। द्यूतम, जुए में कलयुग रहता है। पानम में कलयुग रहता है। पानम का मतलब पान में कलयुग नहीं, पानम मतलब मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना, बेवजह की बातों पर कलेश करना, उसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोगों के मन में आया होगा नहीं हमने तो ये 5 ही नहीं किए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से किसी एक में आपका प्रवेश नहीं है। और सबसे ज्यादा संख्या 5वें स्थान की है, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। व्यक्ति अपनी मेहनत का 40% कमाता है, 60% तो वो बिना मेहनत का ही कमा रहा है। और उसी का प्रभाव है कि बुद्धि विकृत, हृदय विकृत, बच्चों में विकृता और कलयुग के प्रति उसकी अधीनता और पाप के प्रति उसकी जागरूकता। कौन बनवा रहा है? कलयुग।